एक क्विक रिकैप करते हैं कि डे 1 में रामेश्वरम में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया। सो डे 1 में हमने सबसे पहले एक्सप्लोर किया अग्नि तीर्थम, 22 कुंड, ज्योतिर्लिंग, विभीषण मंदिर, फ्लोटिंग स्टोन, राम सेतु एंड ओल्ड धनुषकोडी टाउन। सो डे 2 पे हम लोग सबसे पहले गए मणि दर्शन, बिकॉज डे 1 पे हम लोगों ने मिस कर दिया था। एंड मणि दर्शन मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये हर रोज़ सुबह सिर्फ 1 घंटे के लिए 5 से 6 बजे के लिए खुलता है। एंड भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं, सुबह 3:30 बजे से ही लग गई थी। इसके लिए भी आप 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ की टिकट ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप 200 लीजिए, क्योंकि पास से जब आप शिवलिंग, जो क्रिस्टल शिवलिंग है, स्फटिक लिंगम का दर्शन करेंगे तो वो दिल को बहुत सुकून देता है। मन कर रहा था आप उसको देखते ही रहे, पर बहुत सारे भक्तों की भीड़ थी, सब देखना चाहते थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्फटिक शिवलिंग का दर्शन किया, प्रसाद वगैरह लिया और हम लोग बाहर आ गए। वापस हम लोग रूम में आ गए, बिकॉज हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के गए थे। 26 जनवरी था, परेड वगैरह चल रहा था, तो मैंने थोड़ी देर परेड एंजॉय किया और देखते देखते मैं सो गई। और फिर हम लोग उठे और ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर गए। होटल इलैया राजा, यहाँ पे बाहर जो लोग बैठे थे वो लोग हमें खुद बोला उन लोगों ने कि हमें यहाँ फूड ट्राई करना चाहिए। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो हमने इडली की थाली, डोसा एंड पूरी छोले और सब्ज़ी एक डिफरेंट टाइप की थी, वो ऑर्डर किया। सो ओवरऑल द फूड वॉज रियली गुड, बट थोड़ा मिसिंग सा लग रहा था, कुछ इनकम्प्लीट, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं था। और वापस आकर हम लोगों ने होटल से चेकआउट किया। सो डे 2 पे मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। रिटर्न की मेरी जर्नी ट्रेन से है। एंड अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो रामेश्वरम से रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन 55 to 60 किलोमीटर्स है। एंड आप वहाँ से ट्रेन बुक कर सकते हैं किसी भी प्राइम सिटी लोकेशन के लिए। सो फिर से हम लोगों ने ऑटो बुक की 2000 रुपीज़ में, और ये हमें रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने वाले थे, अलॉन्ग विद जो हमारे बचे हुए लोकेशंस थे एक्सप्लोर करने के लिए रामेश्वरम में, हमें वो भी एक्सप्लोर कराने वाले थे। तो आइए इस वीडियो में आप देखें कि हम लोग 2000 में कौन कौन से लोकेशंस एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम लोग गए श्री राम कुंड। अराउंड 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है रामेश्वरम टेम्पल से। इसके सामने शिवलिंग और सर्प और नाग देवता बने हुए हैं। रामकुंड के सामने ही सीताराम मंदिर है। यहाँ पे सीता जी और राम जी की कुंडली भी है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली आना चाहिए। एंड यहाँ पे नाग देवता शेषनाग और उनकी सेना भी बनी हुई है। बेहद खूबसूरत टेम्पल था। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इसके जस्ट साथ में राधा कृष्ण मंदिर है। वहाँ पे एंटर करने के बाद मुझे फीलिंग आई कि मैं वृंदावन पहुँच गई हूँ। बहुत ही सुंदर और प्यारा मंदिर था ये भी। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत का रेप्लिका भी बना हुआ था, तो आप यहाँ पे भी डेफिनेटली जाएं। पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कि 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे था राधा कृष्ण मंदिर से। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है और ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है। यहाँ पे अंदर फ्लोटिंग स्टोन, जो एक्चुअल राम सेतु से पत्थर निकला था, वो था। पंचमुखी हनुमान मंदिर के जस्ट सामने था नटराज मंदिर। ये भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे नटराज जी की मूर्ति रखी हुई है। नटराज मंदिर के बगल में सीता कुंड है और उसके ऑपोजिट साइड रोड पे लक्ष्मण कुंड भी है, तो उसको भी देखना ना भूले। उनके दर्शन ज़रूर, उस कुंड के वहाँ पे मंदिर वगैरह है वो ज़रूर करके आए। गर्मी बहुत थी तो हम लोगों ने सोचा नारियल पानी पीकर बॉडी को हाइड्रेट करते। उसके वहाँ से 15 मिनट डिस्टेंस पे हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल पहुँच गए। यहाँ पे आप आराम से 20-25 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है एंड ये रास्ते में ही है। अगर आप रामनाथपुरम जा रहे हैं तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आए। यहाँ पे बाहर फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे। हमें काफ़ी उम्मीदें थी धनुषकोडी जैसी, बट ये वैसा टेस्ट नहीं था। सो फाइनली यहाँ से अराउंड 10-15 मिनट्स की ड्राइव पे हम लोग पहुँच गए विलुंदी तीर्थम। उसकी एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है सीता जी को बहुत प्यास लगी थी और हर तरफ समुद्र का पानी था खारा, तो उनको पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिल रहा था। तो राम जी ने बाढ़ चलाकर समुद्र के बीच से मीठा पानी निकाला था। एंड ये अजूबा ही तो है कि इस खारे पानी के बीच में ऐसा फ्रेश वाटर कैसे है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग पानी यहाँ का इस कुएं का लेकर भी जाते हैं। और ये बे ऑफ बंगाल है एंड यहाँ पे भी वाइट सैंड बीच है, तो आप आके आराम से कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो विलुंदी तीर्थम में अराउंड 20-25 मिनट्स बिताने के बाद हम लोग निकल गए हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन पंबन ब्रिज के लिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग जाने वाले थे रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन। ऑटो वाले भैया ने बताया कि 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन अगर कोई पंबन ब्रिज के मिडिल में जाके अपनी गाड़ी रोक दे तो हम लोगों ने गाड़ी बाहर ही रोक दी। एंड उसके बाद हम लोग गए पंबन ब्रिज एंजॉय करने के लिए। ब्रिज से जस्ट पहले ही आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी झोपड़ियाँ वगैरह बनी हैं। ये बेसिकली फिशरमैन के घर वगैरह हैं जो यहाँ से फिशेस फेच करते हैं इंडियन ओशन से। एंड वो आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक, जो पंबन ब्रिज मेन रेलवे ट्रैक जहाँ से पहले ट्रेन जाती थी 2010 तक,
आप देख सकते हो वहाँ पे 2 परमानेंट ब्रिज है, बिकॉज एक पुराना है और एक जो नया बन रहा है, एंड ये बहुत ही जल्दी फंक्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करा के कुछ टाइम स्पेंड करके हम लोग फाइनली अब निकल गए रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन के लिए। सो रामेश्वरम से रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन पहुँचने तक ये सारे लोकेशंस कवर करने में ऑटो से हम लोगों को ओवरऑल 3.5 आवर्स लगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम प्लान कर सकते हैं, एंड ये हमें अराउंड 2000 रुपीज़ पड़ा, एंड वी वर ऑल सेट। सो फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन, एंड यहाँ पे उतरकर हम लोग सबसे पहले गए क्लॉक रूम ढूंढने, क्योंकि हमें हमारा लगेज वहाँ पे सबमिट करना था, क्योंकि उसके साथ हम नहीं घूम सकते थे और हमारे पास अभी बहुत टाइम था। अभी सिर्फ दोपहर के 4 बजे थे, एंड हम लोगों की ट्रेन रात को 9:55 पे थी। सो अगर आप रामनाथपुरम आ रहे हैं, आपको अपना लगेज सबमिट करना है, तो आप टिकट काउंटर के पास जाइए। ये 15 रुपीज़ चार्ज करते हैं, एंड एक पर्ची फिल होगी, आपका लगेज सबमिट हो जाएगा। 15 रुपये आपको जब आप लगेज कलेक्ट करने आएंगे तब इन सर को या जो ये स्टाफ है इनको देना होगा। उसके बाद 4:30 हो रहा था और लंच टाइम में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, तो हम लोग को बहुत भूख लगी थी। हम लोग के स्टेशन के बगल में अधीराज बेकरी दिख गया था, यहाँ पे हम लोगों ने वेज पफ और कॉफ़ी लिया। द फूड टेस्ट वॉज ओके, बट अब हम लोगों को प्रॉपर लंच करना था, तो हम लोग रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने लगे, एंड वहीं पे हम लोगों को जेड रूम मिला और उसका रिव्यू ऑनलाइन बहुत अच्छा था, तो हम लोग वहाँ चले गए। अराउंड 4 to 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन से, एंड ये 4th फ्लोर पे है। तो फाइनली हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ का एम्बियंस वॉज गुड, सो वी स्टार्टेड ऑर्डरिंग फूड, एंड आई रियली होप कि खाना भी अच्छा हो। तो हमने ऑर्डर किया टमेटो सूप, देन चटनी वगैरह वो लोग लेकर आ गए। फिर सबसे पहले भैया लेकर आ गए स्प्रिंग रोल जिसकी शक्ल ऐसी थी, फिर रोटी, टमेटो राइस एंड कढ़ाई पनीर विद पापड़, एंड डेजर्ट में हम लोगों ने ऑर्डर किया गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। एंड लेट मी टेल यू, खाना लिटरली बहुत अच्छा था। फिर हम वापस स्टेशन पे आए, एंड हमने देखा कि हमारी ट्रेन तो अभी लग चुकी है 5 बजे, पर हम ट्रेन बोर्ड नहीं कर सकते थे बिकॉज लाइट्स वगैरह सब ट्रेन की बंद थी एंड गेट्स भी बंद थे, तो वी हैड टू वेट। फिर शाम को हम लोग 7, 7:30 आए, एंड रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड था, वो वाला एरिया एक्सप्लोर करने लगे। वहाँ पे बहुत सारी बेकरी वगैरह थी, खाने के काफ़ी सारे ऑप्शन थे। फिर जाते हुए जेड रूम में ही नीचे ओपल कैफ़े है, वहाँ से हम लोगों ने सैंडविचेस वगैरह पैक कराए, एंड फिर मेरे भाई से क्लीनिंग स्टाफ ने फीडबैक फॉर्म फिल कराया रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन की क्लीनिंग के लिए, एंड उसने अपनी तरफ से कुछ फीडबैक्स वगैरह दिए। क्लॉक रूम में जाके हमने 15 रुपीज़ दे के रिसीट दिया, एंड अपना लगेज वापस लिया, एंड वापस आ गए हम लोग ट्रेन बोर्ड करने। उसी समय दूसरे ट्रैक में मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी कि 2 बोगी कैसे कनेक्ट होते हैं, एंड मैंने उसका वीडियो यहाँ पे भी फास्ट ट्रैक में लगा रही हूँ सो दैट आप भी उसे एक्सपीरियंस कर सके। ओपल कैफ़े कम जेड रूम से हम लोगों ने सिर्फ सैंडविचेस, बॉम्बे ग्रिल सैंडविच एंड चीज़ कॉर्न सैंडविच पैक कराया था, बट मेरे भाई ने जोमेटो से फूड भी ऑर्डर कर दिया था डिनर करने के लिए, डोसा एंड पूड़ी एंड छोले, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी था, एंड हमें रिग्रेट हुआ कि हमें वहाँ से पहले क्यों नहीं खाना मंगाया या खाया वहाँ जाकर। पेट पूजा के बाद अब टाइम हो गया था सोने का। ट्रेन हमें कल सुबह बानसवाड़ी यानी बेंगलुरु पहुंचा देगी। ये जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है, बट वेट कीजिएगा नेक्स्ट जर्नी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।